वीडियो देखने वालों को नमस्कार। तो बात करेंगे इस समय के हॉट टॉपिक पर अग्निपथ योजना के बारे में। तो ये जो योजना पे डिस्कशन चल रहा है, उससे पहले एक बात मैं बता दूं कि इसके जो सूत्रधार हैं, जो प्लानिंग जो है इस स्कीम की थी वो की थी जनरल बिपिन रावत जी ने, जो कि हमारे पिछले सीडीएस थे। तो ये पूरी स्कीम को ज़रा अगर हम समझें तो इसमें पैकेज क्या रहेगा। तो फर्स्ट ईयर जो है आपको 21,000 सैलरी मिलेगी, सेकेंड ईयर जो है 23,000 हो जाएगी, थर्ड ईयर 25,000 है, और फोर्थ ईयर जो है 28,000 समथिंग की जो है आपकी सैलरी जो है रहेगी, इन हैंड जो आएगी। अब इसको अगर हम टोटल कर लें, इसको जोड़ लें, तो 11,72,000 रुपये जो है सैलरी हो जाती है, जो कि सीधे सीधे मिलेगी। और रिटायरमेंट के वक्त यानी कि 4 साल पूरे हो जाने के समय जो है इतना ही जो है सीधा रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा 11,72 का। साथ में जो है 48 लाख का जो है इंश्योरेंस मिलेगा, और ये सब मिला के जो है आपका 23 लाख समथिंग का जो है बन जाता है पैकेज 4 साल का। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, आप जानते ही होंगे कि आर्मी वालों को जो है कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, कैंटीन की सर्विस मिलती है, जहाँ पे उनको जो है टैक्स फ्री जो है वो प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं। साथ में जो है उनके रहने खाने का, आने जाने का जो है एक्सपेंसेस भी जो है सरकार उठाती है। तो ये सारे एक्सपेंसेस को अगर हम माइनस कर लें तो यहाँ सेविंग का रेट जो है बहुत बड़ा होगा। एक नॉर्मल जॉब में और इधर की जॉब में जो है सेविंग का डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो है बड़ी ही यंग एज वालों के लिए जो है हो रही है, और ऐसे यंग एज वालों की यूजुअली जो है शादी भी नहीं होती, खुद की फैमिली भी नहीं होती, तो उनके ऊपर जो है पारिवारिक लाइबिलिटीज़ कम होती हैं, तो वैसे खर्चे भी नहीं होते। तो ओवरऑल जो है यहाँ बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो सेविंग में होगा। तो ये पैकेज जितना छोटा दिख रहा है असल में उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब सवाल जो है ये किया जा रहा है कि 4 साल बाद क्या होगा, जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा, इसके बाद जो है जॉब से ये छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद क्या होगा। तो एक तो 25% लोग तो छोड़ेंगे नहीं, उनको जो है आगे ले लिया जाएगा। बाकी जो है जो 75% हैं वो ज़रूर जो है छोड़ेंगे। अब ये बात करने से पहले कुछ सवाल कि कौन सा ऐसा नौकरी है जो आप 17 साल, 17.5 साल की उम्र में जो है वो कर सकते हैं। ऐसी कोई नौकरी जो है देश में नहीं है। ले दे के एक सिपाही की जॉब आ जाती है जो आप 21 साल से पहले जो है कर सकते हो, उससे बेटर तुझे है ही है। तो कोई भी जॉब जो है आपको ऐसा नहीं मिलता जो कि 30,000 के आसपास जो है सैलरी दे, जहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सिर्फ 10वीं पास हो, और जो है सिर्फ आप 18 साल की उम्र में जो है ये जॉब कर सकते हो। तो ऐसा कोई और नौकरी जो है देश में है ही नहीं। तो ऐसी कोई नौकरी नहीं है, और फिर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है तो उस पर खोट क्यों निकालना। दूसरी बात यह है कि बात की जा रही है कि 17 से 21 के बीच वाले जो है अप्लाई करेंगे, तो ऐसी एज वालों की जो है शादियां नहीं होती हैं। लड़कों की जो है मैरिज एज ही 21 है, तो उनकी फैमिली लाइबिलिटीज़ जो है वो ना के बराबर होगी। तो ऐसे व्यक्ति को अगर जो है 20 लाख रुपए अगर हम लेके चलें काट पीट के, और वो सब भी जो है जब वो बाहर हो रहा है इससे, तो उसके हाथ में अगर 20 लाख हैं और 21 साल की उम्र है, तो वो बहुत बड़ा अचीवर हो जाता है। साथ में ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन भी आपके पास देश पे नहीं है कि जहाँ पे आप ऑन जॉब जो है आपको जो है आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो अगर आप 10th पास होके जो है यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो आप बाहर आते आते जो है आप 12th पास हो जाते हो, तो वो आपको जो है मिल जाता है। तो इतने सारे जो फ़ायदे हैं वो कहीं और हैं ही नहीं। तो ये फ़ायदे अगर कहीं और नहीं है तो फिर इधर खोट निकालने का जो है सवाल नहीं बनता। अब 4 साल बाद क्या होगा वो सवाल जो है प्रश्न किया जा रहा है। तो 4 साल बाद बहुत कुछ कर सकता है ऐसा बंदा, क्योंकि उसके पास 20 लाख से ऊपर की कैपिटल है, 10वीं पास होके गया था तो वो 12वीं पास हो चुका है, और एज जो जॉब की होती है वो 21 साल के बाद ही होती है। तो 21 साल की बाद ही जॉब होती है, तभी तो आप जो है इससे बाहर हो रहे हैं। तो आप क्या हो रहे हैं, आप कई सेक्टर में जॉब करने के लिए रेडी हो रहे हैं। और सीधा सीधा अभी कई सरकारों ने घोषणा कर ही दी है कि इन ये जो पास आउट होंगे उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा पुलिस में, सीआरपीएफ में। कई राज्यों ने जो है ये घोषणा कर दी है, और यहाँ की जो उम्र है वो 25 साल तक होती है एंट्री की। तो आप देखिए कि 4 साल का एक्स्ट्रा गैप तो है ही। तो इस 4 साल के दौरान जो है
कोई व्यक्ति अगर आर्मी से निकला हुआ है तो ऐसी जगह जॉब लेना जो है उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। आर्मी में वैसे ही फिटनेस का क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ से जो लो लेवल वाला हो जाता है, पुलिस हो ये सब हो, तो वहाँ पे उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। और यहाँ पे एज भी सफिशेंट है, सफिशेंट गैप है, तो वो कर सकता है। अब अगर जॉब नहीं करनी है तो बढ़िया सा वो बिजनेस भी खुद कर सकता है, इतना पैसे के साथ जो है वो बाहर आएगा। तो इस उम्र में जो है 20-1 लाख रुपए जो है किसी व्यक्ति के पास हो, वो आपको ना के बराबर दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा कि जो है आदमी 21-22 साल का हो और साथ में जो है 20-1 लाख रुपए की उसके हाथ में सेविंग्स भी हो। तो ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। और ये अगर है आप तो अच्छा खासा कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस नहीं करना है तो हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। तो कई लोग जो है हायर स्टडीज़ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो है उनके पास पैसे की कमी रहती, तो ये पैसे वाली कमी भी यहाँ पे दूर हो जाएगी। तो इतने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, तो 4 साल बाद की जो बात की जा रही है कि उसके बाद जो है ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा जो है कुछ नहीं होना। दूसरी बात जो है एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि ये जो है सिर्फ 4 साल का ही रहेगा, बाकी चीज़ें जो है ख़त्म कर दी जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो परमानेंट एंट्री वाली चीज़ें हैं वो सब जो है चालू रहेंगी। तो एनडीए जैसी चीज़ हो या टेक्निकल एंट्री स्कीम हो, तो ये सारी जो है चालू रहेंगी। ये जो अग्निपथ वाली है वो अलग रहेगी, उसकी एक लिमिटेड 50,000 कुछ भर्तियाँ होंगी, बाकी सब जो परमानेंट वाला है वो भी चलता रहेगा। तो ऑप्शंस जो है दूसरे बंद नहीं हो रहे हैं जैसा कि दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो इस सब के जो है बहुत सारे अनकोटेड बेनिफिट हैं, फ़ायदे हैं, जिसके बारे में बात जो है कम हो रही है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये जो है देश में फिटनेस को लेकर जो है एक जागरूकता बढ़ा देगी। इसके कारण जो है अभी आप देखिए कोई व्यक्ति जो है 8वीं में पढ़ रहा हो, 9वीं में पढ़ रहा हो, 10वीं में पढ़ रहा हो, तो फिटनेस को लेकर जो है इनमें कुछ जो है जागरूकता नहीं होती है। किताबी कीड़े जो है जिनको बोलते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये एक ऑप्शंस के कारण जो है क्या होगा, एक फिटनेस के लिए जो है एक क्रेज़ बढ़ेगा कि हम लोग भी जो है फिट रहें ताकि हम जो है आर्मी में जा सकें। तो ये फिटनेस का क्रेज़ जो है वो बहुत बड़ा लेवल पे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अगर आर्मी में जा रहा है तो जाने की तैयारी 50 कर रहे होंगे, तो उनको देखा देखी जो है और करेंगे। तो ये चीज़ जो है बढ़ेगी और ये साइड में एक इंडस्ट्री भी बनेगी कि वहाँ से जब लोग जो है जो 4 साल पूरे करके वापस आएंगे तो वो जो है ट्रेनिंग भी देंगे, तो वो भी ट्रेनिंग भी जो है एक इंडस्ट्री बनेगी, वहाँ से भी जो है जॉब क्रिएट होंगे। दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है यंग एज पे मिलेगी यहाँ पे जो लोग आएंगे। तो आप देखिए 21-22 साल की एज हो, इतनी कम एज पे अगर किसी के हाथ में 20-1 लाख रुपए आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अपने आप में इंडिपेंडेंस वाली बात आ जाती है। तो इसका सही उपयोग करके जो है वो बहुत कुछ जो है आगे कर सकता है। तो वो स्किल्ड होगा, वो ट्रेंड होगा, एक डिसिप्लिन सिविलियन भी बनेगा। तो ये सारी चीज़ें ना भी करे तो एक समाज में जो वो आएगा तो वो जो है एक आम सिविलियन के मुकाबले जो है बहुत उच्च दर्जे का जो है वो व्यक्ति होगा। तो ये फ़ायदे जो है मिलेंगे। और दूसरी बात कि कोई चीज़ जब नई होती है तो उसमें बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश होती है। तो हर चीज़ जो है बिल्कुल शुरुआत में ही परफेक्ट नहीं हो जाती। तो शुरुआत में जो है बात की जा रही थी कि ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, सिर्फ जो है 12th पास ही रहेंगे, क्या होगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो यूजीसी को जो है ये बोल दिया गया है कि आप जो है स्पेशल ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो डिज़ाइन कीजिए अग्निवीर वालों के लिए। तो क्या होगा, अभी जो 12th पास तक हो रहे हैं ये जब बाहर आएंगे उससे तो ये ग्रेजुएट भी हो जाएंगे। तो ग्रेजुएट हो जाने का मतलब ये है कि कई सारे जॉब्स के लिए जो है ये रेडी हो जाएंगे। तो बहुत सारे इनके लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये ऑप्शंस कम नहीं हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। इस चीज़ को जो है वो मीडिया में जो है सही तरीके से जो है वो बताया नहीं जा रहा। ऑप्शंस जो है वो बढ़ जाएंगे जॉब्स के, ना कि कम हो जाएंगे। तो जब आप यहाँ से निकलेंगे, आप ग्रेजुएट भी होंगे, तो बहुत कुछ जो है आपके लिए बदल जाएगा और धीरे धीरे जो है ये प्रेफरेंस जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स में बढ़ जाएगा। अगर कोई जो है कोई ग्रेजुएशन करके आ रहा है कंप्यूटर साइंस में, तो उसके लिए जो है आईटी कंपनीज में जो है प्रेफरेंस बढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि सेना का आदमी जो है एक अलग तरह का होता है। तो यहाँ जो है फ़ायदे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, और धीरे धीरे जो है इस स्कीम में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट समय के साथ होगा। देश को भी बहुत बड़ा लाभ होगा कि हमारे पास जो है जो अभी सेना में जो एक्टिव लोग हैं उनकी एज जो है वो थोड़ी सी बड़ी हुई है बाकी कंपैरेटिवली दूसरे देशों के मुकाबले। तो इस एज को जो है हम थोड़ा सा कम कर पाएंगे, तो हमारे पास जो है और ज़्यादा यंग कॉम्बैट रेडी लोग होंगे जो कि नए होंगे, टेक सेवी होंगे।
साथ में थोड़ा सा एक्सपेंसेस भी सेना का कम होगा, और इस एक्सपेंसेस के कम होने के कारण जो है मॉडर्नाइजेशन पे जो है थोड़ा खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा, और साथ में जो है समाज में जो है एक डिसिप्लिन सिविलियंस जो है आएंगे, तो वो ये सारे जो है बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। अब ऐसी स्कीम जो है कोई हमारे यहाँ हो रही हो ऐसी बात नहीं है। आप टॉप की जो पावरफुल देश हैं जो कि मिलिट्री में जो है वो टॉप के 5 टॉप के 10 जो हैं, आप अगर उनको देखें तो सभी देशों में जो है ये चल रहा है। किसी में 2 साल की, किसी में 2.5 साल की, किसी में 5 साल की, लेकिन चल हर देश में रहा है। अमेरिका में है, यूके में है, फ्रांस में है, जर्मनी में, इसराइल में, चाइना में, कई सारे देशों में है। और अगर आपको समझना है कि इसराइल की तरक्की में इस मिलिट्री का क्या रोल है, तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, द स्टार्टअप नेशन। तो इस किताब को पढ़ के आप समझ जाएंगे कि कोई व्यक्ति अगर मिलिट्री ट्रेनिंग करके निकलता है तो वो व्यक्ति जो है हर फील्ड में जो है नॉर्मल सिविलियन से जो है वो आगे ही होता है, बेहतर ही होता है। चाहे वो जो है आगे जाके जो है वो डॉक्टर बने, वो आर्टिस्ट बने, वो एक्टर बने, वो म्यूजिशियन बने, या वो टीचर बने, कोई भी काम करे वो हर जग फील्ड में जो है वो बेहतर होता है। उसको आपको जानना है तो ये किताब पढ़िए, बहुत ही बढ़िया शानदार किताब है। और जो रावत जी जो बात करके गए हैं 2.5 फ्रंट वार की, तो एक तो पाकिस्तान हो गया, एक चाइना हो गया, और जो आधा फ्रंट है वो हमारे खुद का घर का है। तो इंटरनली जो है समस्याएं हैं, बहुत से लोग जो है देश में ऐसे हैं जो कि देश में रहते हैं लेकिन देश के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, इसीलिए जो है आतंकवाद हमारे यहाँ चलता है, और कई सारे लोग जो है हमारे ही देश के अपने नागरिक आतंकवादी बनते रहते हैं। तो ये जो 2.5 फ्रंट वाली बात होती है कि हमें 2.5 फ्रंट पे लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए भी जो है यहाँ पे जो है हम तैयार होंगे, बेहतर तैयार होंगे। तो आप देखिए स्ट्रीट वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, और ये आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि हमारा देश जो है वो मजबूत हो रहा है, तरक्की कर रहा है, और हमारी तरक्की के कारण कई सारे बाहर के देशों का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि हम जो है इकोनॉमिकली जो है धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे देश जो है हमारे यहाँ जो है कई सारे उपद्रव को जो है वो स्पॉन्सर भी करते हैं, तो ऐसे एलिमेंट जो है करते हैं। तो स्ट्रीट वायलेंस जो है वो जो हो रहा है, चाहे वो कभी सीएए के बहाने, कभी एनआरसी के बहाने, कभी किसान आंदोलन के बहाने, कभी कोई बहाना नहीं है तो रामनवमी चल रही है तो उस पर बहाने जो है हो जाता है, कभी नुपुर शर्मा के बहाने। तो ये जो चीज़ चल रही है, ये जो स्ट्रीट वायलेंस हो रहा है, इसका जवाब जो है हर बार जो है पुलिस से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पुलिस तभी आती है जब क्राइम हो जाता है, तो बाद में जो है मुश्किल होती है। तो आपके समाज में ही जो है मजबूत लोग जो है इसको काउंटर करने के लिए होने चाहिए। इस पर जो है ज़्यादा बात नहीं की जा सकती है, लेकिन समझने वाले जो है इशारे, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो वो समझ जाएंगे कि क्या जो है उद्देश्य है। तो ये जो 2.5 फ्रंट वाली बात है उसको जो है ये पूरा करने वाली एक स्कीम है, तो मेरे हिसाब से जो है बहुत बढ़िया स्कीम है। इस पर जो विरोध हो रहा है वो बेतुका है, और अगर किसी चीज़ का विरोध सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज कर रही हैं तो वो स्कीम जो है वो बहुत अच्छी ही होती है, ऐसा मैं मान के ही चलता हूँ। तो इस पर जो है आप अपने विचार रखिएगा, फिर मिलेंगे। जय हिंद।